मौजूदा समय में आए दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वेब सीरीज बन रही है। वेब सीरीज की बढ़ती डिमांड ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक नया आयाम दिया है। यही वजह है कि आजकल थिएटर्स में रिलीज होने वाली ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पा रही हैं। वहीं दूसरी ओर ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में या वेब सीरीज प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में जल्द ही एक पॉलिटिकल ड्रामा क्राइम थ्रिलर स्क्रैप नाम से वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। स्क्रैप एक क्राइम बेस्ड सीरीज है जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। स्क्रैप को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर गौरव प्रेमश्री ने, जो टीवी पर सबसे ज़्यादा क्राइम सीरियल्स डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। यार ये वेब सीरीज़ का नाम है स्क्रैप। और स्क्रैप क्यों नाम है इसमें कि कोई भी चाहे वस्तु हो, चीज़ हो या हम इंसान, जब हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो हम कबाड़ बन जाते हैं। ये उस पे आधारित है। बहुत अच्छी स्टोरी है। ये हमारे मित्र हैं राम पाटिल जी, उन्होंने कहानी लिखी है। और हम ये इस कहानी से ये बताना चाहते हैं कि इंसान को हमेशा ये समझना चाहिए कि यार जब तक उसकी वैल्यू है तभी तक लोग उसको पूछेंगे। जिस दिन उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है लोगों की नज़रों में वो स्क्रैप बन जाता है। इस क्राइम थ्रिलर को लिखा है फेमस राइटर राम कुमार पाटिल ने। राम कुमार पाटिल ने हाल ही में भूल भुलैया 2 के लिए भी काम किया है। ये अलग तरह का एक ड्रामा है और जिसमें बहुत कुछ है। मतलब एक ईमानदार पुलिस वाले की कहानी है बेसिकली, कि कैसे वो काम करता है और अब देखते हैं कि ये किस तरीके से आगे रंग लेती है। तो बस यही सब चल रहा है। स्क्रैप में लीड रोल कर रही हैं तेलुगु और हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अवंतिका, जो एक मैजिस्ट्रेट का किरदार अदा कर रही हैं। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है और इसमें जो मैं किरदार प्ले कर रही हूँ वो एक मैजिस्ट्रेट का है। तो यू हैव टू प्ले दैट एज, वो पॉइज, वो कंपोजर, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है बिकॉज एज अ पर्सन इन रियल में इतनी शांत और वैसे सब नहीं है। सो थोड़ा सा मैच्योर्ड कैरेक्टर है और ज़्यादा तो मैं रिवील नहीं कर सकती, फिर आप क्यों देखेंगे। तो या इसके अलावा एक ख़ास किरदार में नज़र आने वाले हैं उम्दा एक्टर जाहिद अहम शाह, जो इसके क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। गौरव प्रेमश्री हैं, बड़े काबिल डायरेक्टर हैं। मैं आपको बताऊं तो जब उनसे ज़िक्र हुआ था प्रेम जी से, तो प्रेम जी को बड़ा एतमाद था, इस बात का यकीन था कि ये बाबा वाला जो करैक्टर है मैं प्ले कर सकता हूं। तो उन्होंने ऑफ़र किया तो मैंने स्वीकार किया। उसके अंदर एक बाबा का रोल है। और शुरू में तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होता चला जाता है। उसको जब हम लास्ट में रिवील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साला असली जड़ तो यही था। जी, तो वह खूबसूरत करैक्टर है, बिल्कुल अलग किस्म का करैक्टर है। जो तैयब कुरैशी है उससे बिल्कुल अलग किस्म का करैक्टर है। और इसका तकिया कलाम है, स्वयंभू अपने आप को बोलता है ये भी। और बड़ी वेरिएशन के अंदर ये स्वयंभू का जो है वो जाप करता है। जैसे आपने उसमें देखा होगा आश्रम के अंदर जप नाम। तो अब क्या है कि मैंने भी हमारे जो राइटर हैं राम कुमार जी, उनसे मेरी पहले बात हुई थी कि हम किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचे। हम बहुत सारे वर्ड हैं, हम लोग लेखक लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, हम लोगों के पास शब्दों की क्या कमी है। तो ऐसे शब्दों को ढूंढ के लेके आ रहे हैं जिससे प्योर एंटरटेनमेंट आप तक पहुँचेगा। इसके अलावा अशोक माथुर, जो काफ़ी अरसे से कैरेक्टर रोल्स प्ले करते आए हैं, उनकी भी इस वेब सीरीज़ में एक ख़ास भूमिका है। मेरे दोस्त हैं राम पाटिल, वो लिख रहे थे जब से, तो उन्हें एक सस्ता धनुष चाहिए था। धनुष जो साउथ के जो स्टार हैं, सस्ता मतलब उनका बजट नहीं था धनुष का। तो एक्टर की चूँकि बहुत अच्छे हैं वो भी, तो मेरे बैचमेट भी है मेरे साथ के एक्टिंग स्कूल से, तो मुझसे बोले यार तू करेगा। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं, इसमें ऐसा है, एक चौली का लड़का है, बिल्कुल एकदम बहुत गरीब जिसको कहते हैं, उसकी मदर गांजा बेचती है और वो उसी से खर्चा चलता है। वो गांजा भी किसी और के लिए बेचती है और ये भी पूरा दिन टपोरी इधर उधर घूमता रहता है। और फिर वो वहाँ से उठ के और वो एक सफ़र जो है उसका अंडरवर्ल्ड का वो पूरा एक चलता है। तो इसमें तो राम जी या हमारे डायरेक्टर जो गौरव जी हैं, उससे बड़ा जो सबसे बड़ा जो योगदान हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, उनका योगदान है कि भाई उन्होंने कहा कि नहीं ये सीरीज़ अच्छी है आप करो और ये कैरेक्टर आप ही करो। स्क्रैप के सेट पर ही हमारी मुलाकात हुई इस वेब सीरीज़ की प्रोड्यूसर मनाली अग्रवाल से,
जो पहली बार किसी वेब सीरीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं। मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो हैं मनाली अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। तो मनाली जी के बारे में मैं आपको बता दूँ, इनकी प्रोडक्शन कंपनी है जो इन्होंने लॉन्च की है और पहली वेब सीरीज़ को ये प्रोड्यूस कर रही हैं। इस वक्त हम जिस सेट पर मौजूद हैं यहाँ पर एक वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है और उसके प्रोड्यूसर हैं मनाली अग्रवाल जी। तो जैसा कि हमने आपका भी इंट्रोडक्शन कराया, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये डेब्यू कर रही हैं इस फील्ड में। कितनी उम्मीदें हैं जिसकी शूटिंग यहाँ पर चल रही है उससे? अच्छा, तो फर्स्टली जैसे मैं बताती हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से। सो हमने अभी रिसेंटली डेब्यूट किया है इन दिस इंडस्ट्री। सो उम्मीद से ज़्यादा मैं ये चाहती हूँ कि हम एज ए टीम ग्रो करें। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ, मैं पूरी टीम का सोच रही हूँ और हम साथ लेकर चलें आगे। सो इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन है, बट आई जस्ट होप एंड आई वांट एंड वी विश, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट कि हमारी एज ए रेपुटेशन, हमारी ग्रोथ सबकी एक साथ बहुत अच्छी जाए। किस बात ने आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि हाँ ठीक है मैं इसकी तरफ जाना चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर हम एक फैक्चुअल डेटा पे देखें तो जब से लॉकडाउन आया है तो लोग फिल्मों से ज़्यादा भी वेब सीरीज़ पे देखते हैं। इनफैक्ट मैं खुद पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा फिल्म्स, वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा है अभी, हर यंगस्टर इसी पे कंसंट्रेट करता है। तो वही चीज़ ने मुझे फैसिनेट किया कि वाई नॉट लेट्स डेवलप एंड लाइक इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ इनटू दिस इंडस्ट्री एंड ब्रिंग अ चेंज। तो ये जो शूटिंग यहाँ चल रही है, आपकी पहली वेब सीरीज़ है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें या सीक्रेट है अभी? अभी शूटिंग के बारे में तो आपको बाद में ही बता सकते हैं, अभी तो थोड़ा सा सीक्रेट मेंटेन करना पड़ेगा। आप मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं। जी बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि आप मनाली जी बताने से ज़्यादा आप इसको जल्द ही ये जिस OTT प्लेटफॉर्म पर ये आने वाली है सीरीज़, आप उस पर देखें तो आपको खुद पता चलेगा। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, बस इतना हम आपको बता देते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार है और आप ज़रूर इसको देखिएगा। एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि बहुत यंग हैं आप, जब भी कोई कहानी, कोई राइटर होता है वो एक कहानी लेकर आता है, तो आप किस नज़रिए से उस कहानी को देखती हैं कि नहीं मुझे अच्छी लगी, इसका मतलब चलो बनाते हैं? बेसिकली क्या होता है, फर्स्टली मैं एक ऑडियंस हूँ, प्रोड्यूसर बाद में हूँ, तो मुझे ऑडियंस की तरफ से सोचना चाहिए और सोचती भी हूँ कि वो कहानी मुझे भी अपील करनी चाहिए। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है जिनसे मैं डिस्कस कर सकती हूँ, उनको अपील कर रही है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक मुझे फिल्म्स, वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसे कोई फिल्म नहीं जो मैंने छोड़ी होगी देखनी। सो एक ऑटोमेटिक आइडिया आ जाता है जब हम डिस्कस करते हैं ऑडियंस, हमारे फ्रेंड्स सबके साथ, कि उनको पसंद आ रही है कि नहीं। सो वो बेस पे मैं एक जजमेंट लेती हूँ कि ये स्क्रिप्ट कन्विंस होगी कि नहीं, जो मेरे पीपल, जो मेरी ऑडियंस जो देखेगी। एक्टिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है आपको? मैं आपसे इसमें एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको लगता है मैं एक्टिंग कर सकती हूँ? नहीं, एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसको एक्टिंग का शौक है या नहीं, नहीं। मुझे एक्टिंग का एक्चुअली शौक नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उस तरफ से सोचा नहीं। मैं हमेशा लाइक पढ़ाकू और एथलीट पर्सन ज़्यादा रही हूँ, बट क्या पता अभी फ्यूचर कभी हो भी सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, हाँ। जो लिखा गया हो और आपको लगे कि मैं शायद ये कर मुझे सकती। पहले उसके लिए अपनी स्किल्स फर्निश करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं एक्टिंग स्किल मेरे में है कि नहीं, मुझे पहले वो देखना पड़ेगा। बट हो सकता है फ्यूचर में हम उसमें भी डेब्यूट कर लें। हो सकता है यार, हो अभी भी सकता है। ये छोटी सी ख्वाहिश मन में अभी है इनके, इसके लिए आप मुझे बताइएगा कि मुझे करना चाहिए। जी। ऑडियंस बताएगी। बिल्कुल। मैं आपसे बस ये भी जानना चाहूँगा कि आगे नियर फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती हैं, या सिर्फ प्योरली वेब सीरीज़ पर ही आप जाएंगी? लाइक अभी जैसे रिसेंटली अभी हमने डेब्यूट ही किया है। एक्चुअली ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा बेबी स्टेप मैं बोल सकती हूँ, सीड हमने एक बोया है। यही मुझे आगे बताएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ माई थिंकिंग इज़ दैट कि हमें वेब सीरीज़ पे मेन फोकस करना चाहिए सीजन टू सीजन, देन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन एड्स और फिल्म, बट दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक अभी वेब सीरीज़ पे हमारा प्लेटफॉर्म बनाना बहुत मेन है। उसके बाद चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी प्रार्थना है कि ये वेब सीरीज़ जो आपका पहला डेब्यू है, ये डेब्यू एक छाप छोड़े ऐसी कि ये जो वेब सीरीज़ बनने जा रही है ये सबको याद रहे और आप बहुत कामयाब हों। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी, सेम ईयर। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थी मनाली अग्रवाल जी। अब किसी और एपिसोड में किसी और शख्सियत से रूबरू होंगे और उनकी ज़िंदगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त, रखें अपना ख्याल। नमस्कार, आदाब। जल्द ही स्क्रैप एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी। तब तक इंतज़ार करिए इस शानदार क्राइम थ्रिलर का।